गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आई आंसर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो सामाजिक विज्ञान के आपदा प्रबंधन से लिया गया। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। यहाँ पे संसार का होना चाहिए फ्रेंड्स, संसार का, ये संचार ही से भी सही है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी में दिया गया मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन सी में दिया गया वॉकी डॉकी, ऑप्शन डी में दिया गया रेडियो। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सार्वजनिक मोबाइल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों को पास शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया भूकंप, ऑप्शन बी में दिया गया बाढ़, ऑप्शन सी में दिया गया रेल दुर्घटना, और ऑप्शन डी में दिया गया सुनामी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रेल दुर्घटना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है जल के अभाव में, ऑप्शन बी में दिया गया है मिट्टी की नामी के अभाव में, और ऑप्शन सी में दिया गया है मिट्टी के क्षय के कारण, और ऑप्शन डी में दिया गया है मिट्टी की लवणता के कारण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, यानी कि जल के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन ए में दिया गया है पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी में दिया गया है पश्चिमी बिहार, ऑप्शन सी में दिया गया है दक्षिणी बिहार, और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्तरी बिहार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उत्तरी बिहार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है नदियों को आपस में जोड़ देना, ऑप्शन बी में दिया गया है वर्षा जल को संग्रह करना, ऑप्शन सी में दिया गया बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या जाए फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, वर्षा जल को संग्रह करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन ए में दिया गया है पश्चिमी एशिया, ऑप्शन बी में दिया गया प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी में दिया अटलांटिक महासागर, और ऑप्शन डी में दिया गया बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है निम्न में से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन बी में दिया गया स्वयंसेवी संगठन, ऑप्शन सी में दिया गया संगीतकार, ऑप्शन डी में दिया गया है स्थानीय लोग। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि संगीतकार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? ऑप्शन ए में दिया गया अचानक, ऑप्शन बी में दिया गया पूर्व सूचना के अनुसार, ऑप्शन सी में दिया गया धीरे धीरे, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि धीरे धीरे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया बिहार, ऑप्शन बी में दिया गया है झारखंड, ऑप्शन सी में दिया गया है पंजाब, और ऑप्शन डी में दिया गया है केरल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बिहार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया चक्रवात, ऑप्शन बी में दिया गया भूस्खलन, ऑप्शन सी में दिया गया सुखाड़, ऑप्शन डी में दिया गया है बाढ़। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बाढ़। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कुशहा तटबंध किस नदी पर है?
कुशहा तटबंध किस नदी पर है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है कोसी, ऑप्शन बी में दिया गया है गंडक, ऑप्शन सी में दिया गया है दामोदर, ऑप्शन डी में दिया गया है गंगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कोसी। क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स? कोसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है बाढ़, ऑप्शन बी में दिया गया है सूखा, ऑप्शन सी में दिया गया है चक्रवात और ऑप्शन डी में दिया गया है गरीबी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि गरीबी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए में दिया गया आतंकवाद, ऑप्शन बी में दिया गया है महामारी, ऑप्शन सी में दिया गया है दंगा और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि महामारी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है केबल का टूट जाना, ऑप्शन बी में दिया गया संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन सी में दिया है टावरों की ऊंचाई में कमी, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि टेबल का टूट जाना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है निम्न में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? ऑप्शन ए में दिया गया है रेडियो, ऑप्शन बी में दिया गया है उपग्रह, ऑप्शन सी में दिया गया है हैम रेडियो और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शन ए में दिया गया है दूरबीन, ऑप्शन बी में दिया है इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन सी में दिया है हेलीकॉप्टर, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि इंफ्रारेड कैमरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है बस्ती में आग लगने पर निम्नलिखित में कौन सा कार्य आवश्यक है? ऑप्शन ए में दिया गया दरवाजे खिड़की को बंद रखना, ऑप्शन बी में दिया गया आग बुझाने की प्रतीक्षा करना, ऑप्शन सी में दिया गया अग्निशामक बुलाना और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि अग्निशामक बुलाना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है यानी कि 18 में दिया गया फ्रेंड्स इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है ठंडा पानी डालना, ऑप्शन बी में दिया गया बर्फ़ डालना, ऑप्शन सी में दिया गया बर्नॉल लगाना, ऑप्शन डी में दिया गया तेल का लेप लगाना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि तेल का लेप लगाना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ यानी कि 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया गया ठंडा पानी डालना, ऑप्शन बी में दिया गर्म पानी डालना, ऑप्शन सी में दिया गया अस्पताल पहुंचाना और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ठंडा पानी डालना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? ऑप्शन ए में दिया गया राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया गया बिहार, ऑप्शन सी में दिया गया गुजरात, ऑप्शन डी में दिया गया महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया वर्षा की कमी, ऑप्शन बी में दिया है ज्वालामुखी, ऑप्शन सी में दिया गया है बाढ़ और ऑप्शन डी में दिया गया है ज्वालामुखी क्रिया। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि वर्षा की कमी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी में दिया गया वॉकी टॉकी, ऑप्शन सी में दिया गया है मोबाइल, ऑप्शन डी में दिया गया है रेडियो।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मोबाइल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 में दिया गया है भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित रहता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 50%, ऑप्शन बी में दिया गया है 65%, ऑप्शन सी में दिया गया है 75%, ऑप्शन डी में दिया गया है 85%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि 85%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था। ऑप्शन ए में दिया गया 29 अक्टूबर 1999, ऑप्शन बी में दिया गया 29 अक्टूबर 1997, ऑप्शन सी में दिया गया है 29 सितंबर 2001 और ऑप्शन डी में दिया गया है 26 दिसंबर 2004। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 29 अक्टूबर 1999। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण किया है। ऑप्शन ए में दिया गया है उचित, ऑप्शन बी में दिया गया अनुचित, ऑप्शन सी में दिया गया है लाभकारी और ऑप्शन डी में दिया गया उपयोगी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मतलब अनुचित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 में दिया गया है निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है। ऑप्शन ए में दिया गया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में दिया गया है पंजाब, ऑप्शन सी में दिया गया है गुजरात और ऑप्शन डी में दिया गया है उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है पटना, ऑप्शन बी में दिया गया है नई दिल्ली, ऑप्शन सी में दिया गया है हैदराबाद, ऑप्शन डी में दिया गया है चेन्नई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पटना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया सांप्रदायिक दंगा, ऑप्शन बी में दिया आतंकवाद, ऑप्शन सी में दिया रेल दुर्घटना, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया सुनामी, ऑप्शन बी में दिया गया चक्रवात, ऑप्शन सी में दिया गया भूकंप, ऑप्शन डी में दिया गया ज्वालामुखी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सुनामी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए में दिया गया आग लगना, ऑप्शन बी में दिया गया बम विस्फोट, ऑप्शन सी में दिया गया भूकंप और ऑप्शन डी में दिया गया रासायनिक दुर्घटनाएं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि भूकंप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रक में सहायक हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कुआं, ऑप्शन बी में दिया गया है बांध, ऑप्शन सी में दिया गया है कुंड और ऑप्शन डी में दिया गया है नहर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि बांध है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था। ऑप्शन ए में दिया गया है उड़ीसा, ऑप्शन बी में दिया गया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में दिया गया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया गया है केरल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। ऑप्शन ए में दिया गया सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी में दिया आतंकवाद,
ऑप्शन सी में दिया गया है महामारी, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी। ऑप्शन ए में दिया गया है मानव जनित, ऑप्शन बी में दिया गया प्राकृतिक, ऑप्शन सी में दिया गया वायुमंडलीय और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मानव जनित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया 25%, ऑप्शन बी में दिया गया 20%, ऑप्शन सी में दिया गया 75% और ऑप्शन डी में दिया गया है 50%। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 75%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन बी में दिया गया गांव के बाहर, ऑप्शन सी में दिया गया जहां ऊंची स्थान जहां है उसी स्थान पर रहना और ऑप्शन डी में दिया गया है खेतों में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ऊंची भूमि वाले स्थान पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए में दिया गया 1980 में, ऑप्शन बी में दिया गया 1976 में, ऑप्शन सी दिया गया 1985 में, ऑप्शन डी दिया गया है 2008 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1976 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन ए में दिया गया 76%, ऑप्शन बी में दिया गया 73%, ऑप्शन सी में दिया गया 60% और ऑप्शन डी में दिया गया है 80%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 73%। कितना प्रतिशत होगा फ्रेंड्स? 73%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है सूखा किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन ए में दिया गया प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी में दिया गया मानव जनित आपदा, ऑप्शन सी में दिया गया सामान्य आपदा और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है सुनामी, ऑप्शन बी में दिया गया है आतंकवाद, ऑप्शन सी में दिया गया है बाढ़ और ऑप्शन डी में दिया गया है भूकंप। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आतंकवाद है फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स बिहार का शोक? ऑप्शन ए में दिया गया गंगा, ऑप्शन बी में दिया गया पुनपुन, ऑप्शन सी में दिया गया है कोसी और ऑप्शन डी में दिया गया गंडक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कोसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको। ऑप्शन ए में दिया गया फसलों को, ऑप्शन बी में दिया गया भवनों को, ऑप्शन सी में दिया गया पशुओं को और ऑप्शन डी में दिया गया उपरोक्त सभी को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है बाढ़ क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी में दिया गया मानव जनित आपदा, ऑप्शन सी में दिया गया सामान्य आपदा और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया जल की अधिकता, ऑप्शन बी में दिया गया नदी के ताली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन सी में दिया गया वर्षा की अधिकता और ऑप्शन डी में दिया गया उपरोक्त सभी।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है भारत, ऑप्शन बी में दिया गया है बांग्लादेश, ऑप्शन सी में दिया गया है नेपाल और ऑप्शन डी में दिया गया पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं बांग्लादेश को क्या कहा जाता है, बाढ़ का देश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया समुद्र के निकट, ऑप्शन बी में दिया गया समुद्र तट से दूर, ऑप्शन सी में दिया गया समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है सुनामी का प्रमुख कारण है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन बी में दिया गया है द्वीप पर भूकंप का आना, ऑप्शन सी में दिया गया है स्थानीय क्षेत्र पर भूकंप का आना और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि समुद्र में भूकंप का आना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन ए में दिया गया है लेह जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में दिया गया उड़ीसा, ऑप्शन सी में दिया गया चेन्नई तमिलनाडु और ऑप्शन डी में दिया गया जयपुर राजस्थान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है सुनामी किस स्थान पर आता है। ऑप्शन ए में दिया गया स्थल, ऑप्शन बी में दिया गया समुद्र, ऑप्शन सी में दिया गया आसमान और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सुनामी समुद्र में आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है सुनामी किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन ए में दिया गया वायुमंडलीय, ऑप्शन बी में दिया गया जलीय, ऑप्शन सी में दिया गया मानवकृत और ऑप्शन डी में दिया गया प्राकृतिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि प्राकृतिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है भूपटल के नीचे का वह भाग जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी में दिया गया अधिक केंद्र, ऑप्शन सी में दिया गया अणु केंद्र और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि भूकंप केंद्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है। ऑप्शन ए में दिया गया है मंडल 1, ऑप्शन बी में दिया गया मंडल 3, ऑप्शन सी में दिया गया मंडल 4 और ऑप्शन डी में दिया गया मंडल 2। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मंडल 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है फोकस, ऑप्शन बी में दिया गया है रिएक्टर स्केल, ऑप्शन सी में दिया गया है बायो रडार, ऑप्शन डी में दिया गया है सिस्मोग्राफ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया अंडाकार, ऑप्शन बी में दिया गया त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी में दिया गया चौकोर और ऑप्शन डी में दिया गया आयताकार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि आयताकार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर के केंद्र का क्या नाम है। ऑप्शन ए में दिया गया अनुकेंद्र, ऑप्शन बी में दिया गया भूकंप केंद्र, ऑप्शन सी में दिया गया वाह केंद्र और ऑप्शन डी में दिया गया आधि केंद्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि आधि केंद्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए में दिया गया आग लगना, ऑप्शन बी में दिया गया बम विस्फोट, ऑप्शन सी में दिया गया है रासायनिक दुर्घटना, और ऑप्शन डी में दिया गया है भूकंप। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि भूकंप। ये क्या है फ्रेंड्स? प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? ऑप्शन ए में दिया गया सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी में दिया गया आतंकवाद, ऑप्शन सी में दिया गया रेल दुर्घटना, ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? ऑप्शन ए में दिया गया 1924, ऑप्शन बी में दिया 1934, ऑप्शन सी में दिया 1962 और ऑप्शन डी में दिया 1987। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि 1934। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया, भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया पी तरंग, ऑप्शन बी में दिया गया एल तरंग, ऑप्शन सी में दिया गया एस तरंग और ऑप्शन डी में दिया गया टी तरंग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि एल तरंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? ऑप्शन ए में दिया गया 16%, ऑप्शन बी में दिया गया 56%, ऑप्शन सी में दिया गया 60% और ऑप्शन डी में दिया गया है 65%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 56%। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में संपूर्ण आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरा सारा वीडियो अपलोड करने के बाद आपके मोबाइल तक सीधा पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर ही दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।